पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मेरठ में मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने ही पति सौरव के 15 टुकड़े कर दिए। इस केस के बारे में तो आपने भी सोशल मीडिया पर सुना ही होगा, पर क्या आपको पूरा सच पता है कि आखिर मुस्कान ने सौरव को क्यों मारा? तो चलिए जानते हैं पूरा सच। तो सौरव के मर्डर के बारे में पता कैसे चला? जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। मुस्कान के मम्मी पापा का कहना है कि मुस्कान ने अपनी माँ को बताया था एंड फिर माँ ने मुस्कान के खिलाफ एफआईआर कर दी, जिसके कारण मुस्कान के मम्मी पापा को काफी सिंपैथी मिल रही थी कि मुस्कान के मम्मी पापा कितने अच्छे हैं कि अगर उनकी बेटी गलत है तो उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी एंड कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। मुस्कान की मम्मी ने ये सब झूठ बोला था। अब जो मुस्कान की माँ है वो मुस्कान की सगी माँ नहीं है, बल्कि वो स्टेप मदर है। फिर एफआईआर उन्होंने नहीं की, बल्कि उन लोगों ने की थी जिन्हें लाश को डिस्पोज करने के लिए बुलाया गया था। करके सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी। 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। ये मर्डर मुस्कान और मुस्कान की मम्मी ने मिलकर प्लान किया था, क्योंकि सौरव का अकाउंट इंडिया में बैन हो चुका था, कारण पैसे उसकी मॉम या मुस्कान के पास भेजने पड़ते थे। पर मुस्कान के पेरेंट्स ने उन पैसों से घर बना लिया, गाड़ी ले ली और अपने शौक पूरा कर रहे थे। फिर जब सौरव ने अपने पैसे वापस मांगे तो इनके पास वापस देने के लिए पैसे तो नहीं थे, तो इन्होंने सौरव का मर्डर प्लान कर लिया। और सौरव मुस्कान से ब्लाइंडली लव करता था। सौरव ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। फिर 2 साल मुस्कान अपने ससुराल में रही और फिर किराए के मकान में ससुराल वालों से अलग रहने लगी। और सौरव फॉरेन में जॉब करता था, जो कि अब अपनी बेटी के बर्थडे पर सरप्राइज देने आया था। पर उसे क्या पता था कि सरप्राइज तो उसे मिलने वाला है, वो भी ऐसा कि जिसे पूरी दुनिया देखने वाली है। तो जैसे ही सौरव अपने घर पहुंचा, मुस्कान और मुस्कान के बॉयफ्रेंड ने मिलकर सौरव को मार दिया। और मुस्कान अपने पति को मारने के बाद शिमला में एंजॉय कर रही थी, जैसे मानो उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं हो। और शायद मुस्कान का अपने पति से कोई अटैचमेंट भी नहीं थी, क्योंकि मुस्कान ने बताया कि सौरव ने उसे झूठ बोला कि वो मर्चेंट नेवी में है, बल्कि वो फॉरेन में एक बेकरी में काम करता था। और इस बात से 9th फेल मुस्कान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं। इसीलिए फिर मुस्कान ने अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया, साहिल को, जो कि बेरोजगार है और कोई तंत्र विद्या जानता था। जबकि सौरभ को मुस्कान के अफेयर का भी पता चल गया था एंड सौरभ ने मुस्कान को समझाया था, पर मुस्कान फिर भी साहिल के टच में थी। मुस्कान की शादी 2016 में हुई और 2019 में साहिल को उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। मतलब 3 साल की शादी में ही उसका अपने पति से मन भी भर गया था। फिर 2021 में सौरभ को मुस्कान एंड साहिल के अफेयर का पता लगा। फिर साहिल के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि साहिल एक शरीफ लड़का था, जिसका फायदा मुस्कान ने उठाया। साहिल एक अंधविश्वासी था और काफी टाइम पहले साहिल की माँ की मौत हो गई थी, पर साहिल अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो काला जादू करने लगा ताकि वो किसी तरह अपनी माँ से कनेक्टेड रह सके। और इसी बात का फायदा मुस्कान उठाती है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक आईडी बनाई, जिससे वो साहिल से साहिल की माँ बनकर बातें किया करती थी। एंड साहिल को सच में लगने लगा था कि स्नैपचैट पर सच में उसकी माँ ही उससे बात कर रही है। एंड मुस्कान ने साहिल की माँ बनकर स्नैपचैट पर ही लिखा कि उसे मुस्कान को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ वो बहुत खुश रहेगा। एंड अभी साहिल को लगता था कि उससे उसकी माँ ही बात कर रही है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना, तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। मुस्कान ने साहिल को स्नैपचैट पर ही लिखा कि उसे सौरव का वध करना होगा अगर उसे खुश रहना है तो। एंड साहिल अपनी माँ से ब्लाइंडली लव करता था, और तो साहिल ने सोचा कि हाँ, उसे सौरव का वध करना होगा, एंड जो कि वो कर देता है। एंड फिर साहिल और मुस्कान सौरव की हथेली और उसका सर काटकर साहिल के घर ले जाते हैं और वहां पर और बाकी बॉडी पार्ट्स को ड्रम में डाल देते हैं। पर एक सवाल कि आखिर मुस्कान को साहिल में ऐसा क्या दिखा कि उसने सौरव का मर्डर प्लान कर लिया? क्योंकि सौरव साहिल से लुक्स वाइज काफी अच्छा दिखता था, सौरव अच्छा कमाता था, साहिल बेरोजगार था, सौरव प्यार भी करता था, तभी उसने मुस्कान से लव मैरिज की थी और फिर मुस्कान के लिए अपनी फैमिली भी छोड़ दी। और प्यार करता था तभी टाइम टू टाइम पैसे भेजता था और बेटी के बर्थडे पर सरप्राइज देने आ रहा था। तो फिर जब इतना सब कर रहा था तो फिर भी मुस्कान ने साहिल में ऐसा क्या देखा? एंड
साहिल ने मुस्कान को ऐसा क्या दिया जो सौरभ नहीं दे पाया? सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज़्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। तो वो था समय जो साहिल ने मुस्कान को दिया, क्योंकि वो बेरोजगार था और वहीं रहता था उसके पास। सौरभ उसे समय नहीं दे पाया, पर समय तो सौरभ आज नहीं तो कल दे ही देता, पर मुस्कान को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। एंड एक बात, क्या सौरभ समय दे देता पर पैसा नहीं होता तो क्या मुस्कान का काम चल जाता? क्या मुस्कान उस समय में काम चला लेती? तो ये सब चीजें अपने अकॉर्डिंगली नहीं चलती हैं। जहाँ सौरभ मुस्कान से प्यार करता था तो क्या वो मुस्कान के साथ नहीं रहना चाहता होगा? क्या वो मुस्कान को समय नहीं देना चाहता होगा? ऑफ कोर्स चाहता ही होगा। और पुलिस ने बताया कि शादी तो मुस्कान साहिल से भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बात पुलिस को खुद मुस्कान ने ही बताई। तो इसका मतलब वो साहिल को भी सिर्फ और सिर्फ यूज ही कर रही थी सौरभ को मारने में, क्योंकि ये काम वो अकेले नहीं कर पाती। एंड सौरभ से उसने शादी की पैसों के लिए, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और जो कि उसे सौरभ से मिल रहे थे। तो ऐसी लड़की को शादी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा चाहिए तो पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट करती। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की तो जरूरत नहीं पड़ती। एंड अब उस छोटी सी बच्ची का क्या, उसने क्या गुनाह किया था? क्योंकि क्या अब उसकी परवरिश ढंग से कर सकेगा? क्योंकि वो कहाँ है अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि सौरभ की फैमिली का कहना है कि उस बच्ची को वो अपने साथ नहीं लाए। एंड वहीं मुस्कान की फैमिली भी उस बच्ची को अपने साथ लेकर नहीं गई। तो अब वो बच्ची कहाँ है, किसके साथ है? एंड क्या अब उस बच्ची की वो परवरिश हो पाएगी जो वो डिजर्व करती है, जो अगर मुस्कान ऐसा ना करती और थोड़ा पेशेंस रखती तो उसे मिल पाती? क्योंकि वो तो अभी बहुत ही मासूम है जिसका किसी चीज में कोई दोष नहीं। सो गाइस, आप लोगों का इन सब पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।